आज हम जानेंगे एनसीईआरटी का सच क्या है। क्या वाकई इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद नीट में 360 आउट ऑफ 360 आ जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हर नीट एस्पिरेंट इस बात को लेके बहुत परेशान हो जाता है कि जब वो प्रैक्टिस करता है अपने मॉड्यूल्स को, जब वो प्रैक्टिस करता है अपने टेस्ट सीरीज को या कहीं कुछ बुक से प्रैक्टिस करता है, तो उसके आंसर इन दोनों बुक में नहीं मिलते हैं। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. मुझे करीब पढ़ाते हुए 10 सालों का तजुर्बा हो चुका है और इन बुक को पढ़ते हुए करीब बहुत साल हो चुके हैं। जब मैंने नीट को क्रैक किया तो इन्हीं दोनों बुक का सहारा था और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इन्हीं दोनों बुक से मैं पढ़ाता हूं, इससे बाहर मैं नहीं पढ़ाता हूं। ऑल्दो आई एम नो अबाउट द होल फिजियोलॉजी इन द वेरी डिटेल, मेडिसिन लेवल का, सर्जरी लेवल का, पीडियाट्रिक्स लेवल का, बट वो सारी ज्ञान धरी के धरी रह जाती है क्योंकि इन दो बुक में ऐसा पावर है जो आपको डॉक्टर बना सकता है। आपने 2022 का अगर पेपर देखा होगा या दिया होगा तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि क्वेश्चन जो है इस बुक से नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन इन दोनों बुक से नहीं आ रहे हैं। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो टॉपिक, कंटेंट, लाइन इसी बुक से है। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट और आप देख रहे हैं नीट में हमेशा बदलाव होते जा रहा है। जब उसके पहले कुछ साल देखे थे तो 2 चैप्टर से पूरा भर के क्वेश्चन आया था, सेल वाले से, बायोटेक्नोलॉजी से, और उस समय वहां पे इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन। चलो मैच द फॉलोइंग तो थोड़ा आसान होता है, बट 2022 में इन्होंने इतना मचा दिया कि मैच द फॉलोइंग के साथ साथ असर्शन रीजन भी भर दिए और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी भर दिए। ये 2 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसे करने के लिए आपको सिर्फ रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। सिर्फ अगर आप इन दोनों बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ भी लेंगे तब भी आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट में है और उसको करने के लिए उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड, कि ऐसे क्वेश्चंस नीट के बुक में कोई भी पब्लिकेशन छाप नहीं पा रहा था। आप कोई भी बुक उठा के देखिएगा, असर्शन रीजन बहुत ही चुनिंदा बुक में मिलेंगे और बहुत ही कम मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो इन दोनों बुक के बाहर मिलेंगे। अगर आप देखें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे बट बहुत ही कम, लिमिटेड मिलेंगे और इन बुक से बाहर मिलेंगे। तो अब का सिनेरियो ऐसे हो चुका है कि कंटेंट तो इन्हीं बुक से आएगा, थ्योरी यहीं से आएगी। कई दफा ऐसा भी होता है कि आप मल्टीपल टाइम पढ़ लेते हो, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं तो उसका आंसर आप नहीं कर पाते क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग है। तो हमें अपनी तैयारी को जो रिसेंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। पुराने तरीके से, पुराने ढंग से आप पढ़ेंगे तो कभी भी नीट को क्रैक नहीं कर पाएंगे। और ये 2 बुक से नीट का पूरा रीड है, समझिए वर्टेब्रल कॉलम है, 360 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और अगर आप नीट बायोलॉजी के अंदर 360 में से 350 भी स्कोर करते हो तो आपका करीब 60 से 70% चांस है कि नीट में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यही 2 बुक पूरे नीट का पिलर हैं। 50% वेटेज यही 2 बुक रखते हैं। तो इसलिए आपको बड़ी ही ध्यान से इस बुक को समझ के पढ़ना है। आइए जानते हैं कि क्या स्टेप यूज करें और एनसीईआरटी का सच क्या है। अगर कोई भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हर एक लाइन को मेक श्योर करिए कि उसे समझ सकें। बेहतर तरीका ये होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया ही होगा, या नहीं किया होगा तो यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे। आपको जिस टीचर, जो भी सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी ओपी नहीं लिखेगा कि दिस इज ओपी, एवरीवन इज ओपी राइट इन देयर फील्ड। और जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझिए, उनके बारे मतलब उनके कंटेंट को समझिए, उनके द्वारा दिए हुए नोट्स को अच्छे से पढ़िए, आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज टीचर इज वेरी पावरफुल। टीचर के पास उन सारे चीज का नॉलेज है जो आपसे कहीं ज्यादा है। तो अपने टीचर पे भरोसा करना शुरू करिए सबसे पहले। दूसरा चीज कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, मेक श्योर करिए कि वो लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। 360 लाने वाला स्टूडेंट
कभी भी इन दोनों बुक को रट्टाफिकेशन में नहीं लाता है, वो समझता है, क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, उसे पता नहीं होता है फॉर्मेट, इसलिए वो हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझ के आगे बढ़ता है और बेहतर करता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझते हुए अपने ब्रेन में स्टोर करते हुए चलिए। भले ही उसमें जितना टाइम लग जाए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बट एटलीस्ट आपने उस क्वालिटी लर्निंग तो किया है। ये बेकार है कि आप 30 मिनट में एक चैप्टर को पढ़ ले रहे हैं जल्दी अखबार की तरह, और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मुंह बना देंगे। तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आपका 30 मिनट तो बर्बाद हो गया। इसलिए समय लगा दीजिए ताकि अगली बार इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे सॉल्व कर पाए। अब एक जानना बहुत जरूरी है कि इस एनसीईआरटी के बेस्ड पे कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मैं फ्री में अनअकैडमी के ऊपर सुबह 9 बजे क्लास लेता हूं, और ये बहुत ही फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। और हम प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और इसमें हर एक क्वेश्चन की क्वालिटी जब आप देखेंगे तो आप मतलब भौचक्के रह जाएंगे कि पूरा नीट के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग सुबह 9 बजे अनअकैडमी के फ्री सेशन में जरूर आइएगा। इसे मोर अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। हमने स्टार्ट किया है कि सबसे पहले आपको मैं नोट्स दूंगा टेलीग्राम पे, जो रैपिड रिवीजन नोट्स 2.0 रहेगा। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सुबह 9 बजे। अगर ऐसा आप करते हैं नीट तक, तो बायो में 350 स्कोर करना मुश्किल नहीं है, जरूर कर पाएंगे। पहली दफा इस सेशन में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।